नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ू। आज हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से जैकाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है। अगवा धाड़े ये रोज़ का मामूल बन चुका है। असल इसके हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखेंगे हम। असल इनके हक़ाइक़ जो हैं वो हैं सिंध बलूचिस्तान के मिलाने वाली जो बॉर्डर की चौकियां हैं वो इसकी असल हक़ाइक़ हैं। वहाँ से एक सफाई से लेकर ऊपर तक जो है रुश्वत का बाज़ार गर्म किया गया है और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्मगलिंग हो रही है, जिसमें चर्स, अफ़ीम, हीरोइन और हथियार यहाँ से स्मगलिंग होते हैं, जिसमें ये आज देख रहे हैं कि डाकू राज जो है उनको शय मिल चुकी है, क्योंकि उनको हथियार पहुँचाए जाते हैं, जदीद तरीन हथियार वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारी बात होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी हम तारुफ़ कराते चलेंगे और इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई हमने। जैकाबाद के शहरी क्या कहते हैं पहले वो सुनेंगे, फिर प्रोग्राम को बाकायदा आगे चलाएंगे। नाज़रीन, सैकड़ों गाड़ियाँ और सैकड़ों मोबाइल छीने गए, उनका आज तक जो है वो तदारक नहीं हुआ। आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इससे पहले आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे उनका तारुफ़ आपको कराते चलें। आज जैकाबाद के सोशल एक्टिविटी में रहते हैं और एडवोकेट अब्दुल वहीद सदार साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। और दूसरी जानिब हिंदू कम्यूनिटी की एक्स रहनुमा शिलू राम आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सही। आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती ही जा रही है। तो इस पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुछ वो भी हम देखें। गवर्नमेंट नाकारा है, पुलिस जो है बेबस बनी हुई है, इससे बदअमनी बहुत बढ़ गई सिंध में। कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल जैकाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों से बाइक और मुख्तलिफ़ जो है ना चोरियाँ हो रही हैं और डाकू सरेआम हथियारों के ज़ोर पर बाइकें छीन रहे हैं। ये काबिल गौर है उन अफराद के लिए, खुसूसन SSP जैकाबाद के लिए। दरहकीकत ये जैकाबाद अभी अमन का गहवरा नहीं रहा। बड़ा वाक़या है सुमरत का, जो कनकोट से एक बच्चा अक़लियती बिरादरी का उन्होंने उठाया है, इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। और ये सिंध गवर्नमेंट को इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो बच्चा और उसके वालिदैन सोशल मीडिया पे रो रो कर ये दुआएं दे रहे हैं कि खुदारा हमारे बच्चे को वापस किया जाए। अभी जैकाबाद गैर महफूज हो गया है। अभी आप देखें कि जैकाबाद में जब तक ये जुआ के अड्डे, मनशियात के अड्डे, आइस, शराब, शीशे के अड्डे चलेंगे तो लाजिम उनका असर होगा ना। पुलिस की नाकामी की वजह यह है कि कुछ सियासतदान हैं, कुछ बच्चा जिसका भी हो सबको प्यारा है, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन रिट गवर्नमेंट की ख़त्म हो चुकी है। शहर हैं, पुलिस कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो पुलिस फिर हाथ ऊपर करे ना, बोले कि भाई ठीक है हम कंट्रोल नहीं सकते, फिर जैकाबाद को, तंगवानी को, कंदकोट को, कश्मीर को आर्मी के हवाले किया जाए। हमारा सिंध जो है डाकों को कब्जे में दिया गया है। खासकर 5 साल मासूम बच्चा समरत कुमार को अगवा किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक बात है, डाकू के पास इतने जदीद हथियार हैं, जैकाबाद समेत हर जगह पर बदअमनी है। महिलाओं के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो अफसरान हैं,
उनको मुंतखब नुमाइंदे यहाँ जो है रखते हैं। SHO अगर सही तौर पर काम करे तो मेरे ख्याल में यहाँ अमन अमान बहाल हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा अब्दुल वहीद सदैव से। सदैव साहब, आखिर इसका ज़िम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इनके ज़िम्मेदार कौन हैं? यहाँ के वडेरे, सियासतदान या SSP? बड़ी मेहरबानी मोहम्मद साहब, आपने हमें मदऊ किया इस जकाबाद के न बल्कि सिंध धरती के ये मेन इशू के ऊपर। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो हमारा निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर जो आपने देखा कि वडेरा शाही, जब तक ये वडेरा शाही ये उनके अपने स्टेट बने हुए उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अभी भी हमने यही देखा है, ये आपका सिमरत का जो इशू है या इसके अलावा दूसरे इशूज़ भी हैं जिसमें हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी अगवा किया गया है। मगर इस मासूम 2.5 साल के बच्चे को अगवा करके ये एक बड़ी इबरत की बात है। इसमें जो मेन रोल है हमारे इलाके के जो वडेरे हैं उनके है। क्योंकि अभी भी जो सिंध गवर्नमेंट हमारा ऑपरेशन जो चल रहा है, इस ऑपरेशन में भी जो है सिर्फ़ और सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन है। किस लिहाज से? ये भी जो है निशानदगी जो हमारे वडेरे कर रहे हैं कि जो उनके मुखालिफ धाड़ेल है, हमारे जो धाड़ेल कल्चर है उनके मुखालफिन जो धाड़ेल है उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। जो असल कारपेट है वो उन्हीं के पास ही छुपे हुए हैं, उन्हीं को छुपा दिया गया है। मुझे आप बताएं, जब तक ये हमारी वडेरा शाही ख़त्म नहीं होगी ये निज़ाम बेहतर नहीं। क्योंकि हमारे निज़ाम में अभी जो हमारा SSP साहब है या DIG साहब है, अभी जो उनकी पोस्टिंगें हो रही है वो भी सिफारिश पे हो रही है MNA MPS की मर्ज़ी के ऊपर। जो उनकी मर्ज़ी के ऊपर SSP या DIG आएगा, क्या वो अवाम के लिए काम करेगा? नहीं, वो उसी नुमाइंदे के लिए काम करेगा। अभी वो जो नुमाइंदा है जो MP MNA उनको वडेरा चाहिए, क्योंकि इलेक्शन उनका टारगेट इलेक्शन होता है। ये नहीं होता है कि हमारे माहौल के अंदर ये अगवा खारी हो रही है, लोग अगवा हो रहे हैं, बदनज़मी यानी कि आपकी बदहाली हो गई है। उसका सारा जिम्मेवार जो है ये वडेरा शाही और हमारे निज़ाम के जो हमने नुमाइंदे सेलेक्ट किए ये है जिम्मेवार। जब तक हमारी पुलिस फोर्सेस को आज़ाद नहीं किया जाता, आपने देखा कि 92 के ऑपरेशन, 98 के ऑपरेशन जो हुए वो इम्पार्शल हुए और रिजल्ट मिला। मैं तो ये कहूँगा जब तक पुलिस को आज़ाद नहीं किया जाएगा, सबसे पहले इन वडेरों के ऊपर जो हमारे पथारीदार हैं जिन्होंने पनाह दी हुई है इन धाड़ेलों को, इन अगवाखारों को, क्योंकि वो उनको भत्ता भी देते हैं और उनकी मर्ज़ी से काम भी करते हैं। और इलेक्शन में यही जो धाड़ेल हैं, यही धाड़ेल कल्चर उनकी सपोर्ट करते हैं। वो प्रेशर देकर लोगों को परेशान करके उनसे वोट लिया जाता है। जब तक इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस जब तक सियासी इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगी पुलिस के ऊपर, IG के ऊपर, DIG के ऊपर, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो रखे जा रहे हैं वो इम्पार्शल अंदाज में उनको पेश किया जाएगा। उसके अलावा भाई साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ के जो वडेरे हैं वो अपने सिफारिश के हवाले से SSP भी उनके हैं, DC भी, सारी मशीनरी उनकी है, तो ये कैसे ख़त्म होगा? हाँ, देखें, मेरी यही बात है कि सबसे पहले तो अवाम को शऊर होना चाहिए। जो हमने अपने ऊपर ख़ुद मुसलत किए हुए हैं लोग, ये जो नुमाइंदे हमने मुसलत किए हुए हैं, इनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हम इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। हमारे कोई आपके DIG साहब थे, उनसे भी यही सवाल किया गया था कि भाई इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाएगा, तो उन्होंने भी यही रिप्लाई दिया था कि जब तक आप अपने नुमाइंदे सही तरीके से नहीं चुनेंगे तो ये अज़ियतें, ये ज़लालत हमें दरपेश आती रहेगी। ख़ास करके सिंध धरती जितना तकलीफ़ इस हमारे सारे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मगर जो बदहाली और जो माहौल निज़ाम जो सिंध का बिगड़ा हुआ है वो कहीं पे भी नहीं है। शिलू राम, आपकी मुलाकात उन बच्चे, छोटा सा बच्चा जो 2.5 साल बच्चा सिमरत है, उनके वालिदैन से हुई है। किस दौरे अजाब से वो गुज़र रहे हैं? किसी के घर का बच्चा, चाहे वो सियासतदान हो, कामुरा हो या जकाबाद का गरीब बंदा, तो उसके घर का एक बच्चा जो है 2.5 साल बच्चा वो 2 माह से तकरीबन गायब है, तो उनके घर के क्या हालात होंगे? आप उन मिल चुके हैं, इस पर थोड़ा बात करें। सबसे पहले तो मोहम्मद रमज़ान साहब, मैं आपका और आपकी टीम का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया इस बर्निंग इशू पे। अभी भी
हमने जो है ना जो सिमरत कुमार कंदकोट से 3-4 इसको तकरीबन हफ्ता होने को आ गया है, लेकिन वो अभी तक बाज़याब नहीं हुआ। उनके वालिदीन से भी मेरी आज भी मुलाकात हुई है फ़ोन के ज़रिए और पहले भी हुई है। उनके घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि ये एक इंसान का बच्चा है। ये न हिंदू का मसला है न किसी मुसलमान का मसला है, ये एक इंसानियत का मसला है और ये किसी का लगते जिगर है। और किसी के लगते जिगर पर जब कोई थोड़ी सी आँच आती है भी तो उसको दर्द होता है। लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है जो इसको 3 साल के बच्चे को अगवा करके किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, किसको ये इससे क्या वो जो है अपना साबित करना चाहते हैं। सो उनके घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है। उस सिलसिले में हमारी हिंदू कम्युनिटी ने जैकमाबाद में हमारे नौजवान क़यादत ने कल एक भरपूर मुजाहरा भी किया है और आज भी हमारी वकला बरादरी ने भी हिंदू बरादरी से यकजहती के सतह पर जो है ना मिलकर सारे हिंदू और मुसलमान वकला बरादरी ने भी जो है एहतजाज किया है। और आइंदा के लिए ये भी हमारा लाए अमल है कि जब तक वो बाज़याब नहीं होता है उस तक हम जो है ना उनके घर वालों से उनके इस दुख में शामिल हैं, और जब तक ये बाज़याब नहीं होता उसके लिए हम ये एहतजाज जो भी काल होगी वो हम करते रहेंगे। शिलूराम, आप एक व्यापारी भी हैं, उस हवाले से भी आपसे सवाल होगा कि यहाँ से अगर कश्मीर की तरफ जाएं, कंदकोट कश्मीर की तरफ, और यहाँ से लालकाना की तरफ जाएं तो दिन दहाड़े लोग लूटे जाते हैं, तो इस हवाले से भी आपका क्या कहना होगा? सर, कारोबारी हवाले से तो अभी सारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत बेचैन है। अभी ये मामला भी सिमरत कुमार वाला हल नहीं हुआ है। रात फिर कंदकोट में एक हिंदू बच्चे पर फायरिंग हुई है, जिसकी हालत भी अभी नाजुक दौर से ऐसे समझो वो गुज़र रही है, नासास है बहुत। उसको भी जो है रेफ़र किया गया है बाहर किसी बड़े शहर में। तो ये उस वजह से हमारे जितने भी कारोबारी लोग हैं वो भी शाम को 3, 4, 5 बजे से ख़ास करके कश्मीर कंदकोट जो ज़िला है उसमें वो ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। और उससे इतना खौफ व हिरास फैला हुआ है जिससे हमारे हिंदू कम्युनिटी में जो है ना वो इतने बेचैन और इतना मायूस हो गए हैं, ख़ास करके हमारे लॉ एंड आर्डर की वजह से, जो ये उनके ऊपर ये नौबत आई है कि वो मुल्क छोड़ने के लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत से जो हमारे मुलाजिम पेशा लोग हैं वो भी यहाँ से ऐसे समझो कह रहे हैं कि जब हमें कारोबार करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, तो हम आखिर अपना बिज़नेस कारोबार किस तरह करें। अब्दुल वहीद साहब, जैसे शिलूराम ने कहा कि हम अपने शहर में महफूज नहीं हैं, तो हमारे टैक्स के पैसों से जो तनख्वाह ले रही है पुलिस, तो वो हमें सुकून की नींद कब सुलाएगी? सबसे पहले सही बात आपने की कि शिलूराम ने भी ये निशानदगी की कि हमारे पास जो ख़ास करके कारोबार जो हमारी जैकाबाद हो या सिंध के अंदर या आपका कंदकोट कश्मीर ले लें, कि हिंदू व्यापारी ज़्यादा है हमारे पास है, और इन्हीं को ही टारगेट इसी भत्ते के लिहाज से किया जाता है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं वो मातियत काम कर रहे हैं हमारे MPA MNAs के। और मैं ये आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये हमारा सूरत कुमार जो है अगर बाजियाब होगा, अभी हमारी जो पुलिस इंतज़ामिया है वो बजाय इन कर्पर्स को पकड़ने के बजाय वो मसलत की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि भाई अभी किस तरीके से पैसे दे के इनको लाना है, फिर ये इन्हीं से पैसे भरवाएंगे, भरवा के फिर ये अपना प्रोग्रेस दिखाएंगे कि हमने ऑपरेशन किया, हमने ऑपरेशन के दौरान मुकाबला किया, मुकाबले के दौरान हमने जाके भाई इस बच्चे को बाजियाब करवाया और कर्पर्स भाग गए। जैसे एक माह पहले जो है बलूचिस्तान से एक व्यापारी को उठाया गया था सोमरू फैमिली से, तो उसमें 6 पुलिस के एहलकार जो है वो शहीद हुए थे, तो ये भी वही फिल्म फिर से दोहराई जाएगी? बिल्कुल यही हकीकत है, यही सिस्टम चलता रहेगा जब तक हम नहीं जागेंगे, हम जब तक हम नहीं उठेंगे तो ये निज़ाम हमारे ऊपर मसलत जो किया गया है हम उसी को ज़ारे भुगतते रहेंगे। शिलूराम, आपसे सवाल होगा, इस छोटे से बच्चे की बाजियाबी के लिए अगला राय अमल आपने क्या सोचा है? सर, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जब तक ये बच्चा बाजियाब नहीं होता तब तक हमारी हिंदू कम्युनिटी पूरे सिटीज़ में
जो है अपने अमन पसंद लोग हैं हम अपने जो है ना वो पुरअमन एहतजाज हमारा हक बनता है सारे सिटीज़ में, कंदकोट, कश्मीर, बख्शापुर, गौसपुर, जैकबाबाद, और आज तो पूरे हमारे बलूचिस्तान में भी जो हिंदू कम्युनिटी रहती है डेरा अलायार और डेरा मुराद जमाली में, उन्होंने भी जो है ना पुरअमन एहतजाज किया है। और जब तक ये बच्चा बाजियाब नहीं होता है तब तक ये हमारे पुरअमन एहतजाज जारी रहेंगे। और इसी तवस्सुस से मैं चीफ़ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। अगर आप हमें ये हकूक़ नहीं दे रहे हैं तो लिहाजा हम और किसको बोलेंगे। हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चों को अगवा किया जाता है, हमारी औरतों को अगवा किया जाता है, हमारे कारोबारी हजरात से लूट मार की जाती है, तो हम किस तरह यहाँ पर अपना जो अमन पसंदी से रहें। तो लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ अपना बराबर शहरी वाला जो है ना बर्ताव करें, ताकि हमारी हिंदू कम्युनिटी से और जितनी भी दूसरी मिनारिटीज़ रहती हैं उनसे ये बेचैनी और खौफ का माहौल ख़त्म हो। बिल्कुल शरीराम ने जो कहा, अब्दुल वहीद साहब आपने उनकी बातें सुनी। यहाँ के जो कमांडर हैं और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने आगे जो उनका गेट है वो मुकम्मल बंद कराया गया है, उसको सील करवाया गया है। और जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो रात को 5 बजे से फिर उनका गेट भी बंद होता है। तो ये भी महफूज नहीं है, तो आवाम कैसे महफूज होगी? अब्दुल वहीद। जी सर हकीकत ये कि ये हमारे एसएसपी साहब, मैंने तो ये सुना है कि वो आजकल हमारे आम लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी आवाम किसके पास जाए, किसको अपनी फरियाद सुनाए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिंध जो में हमारे जहाँ पे ये आपके धाड़ेल कल्चर है, ये 3 महीनों के लिए आर्मी को दिया जाए, इनको ऑपरेशन के लिए जाए, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये धाड़ेल खुद बने हैं या हमारे वडेरों ने बनाए हुए हैं। तो ये कम से कम इनका हल अभी यही है, इस टाइम अर्जेंट में इनका हल ये है कि आर्मी के हवाले 3 महीने के लिए किया जाए, इस ऑपरेशन किया जाए इन धाड़ेलों के ऊपर। और ये एक समरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि और वाक़े होने वाले हैं और ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ये हमारी लाइन फोर्सेस जो है कोई भी सीरियस नहीं है इस मामला को। सिर्फ उनका यही टारगेट है कि भाई अभी ये बच्चा गया है, इसको बरामदगी किस तरीके से की जाए, हमारी कमीशन क्या बने, उन धाड़ेलों की कमीशन क्या बने, वो वडेरों की कमीशन क्या बने, बस यही उनका टारगेट है। और इनके ये मफाद की बात हो गई है, क्योंकि आएंगे वो मीडिया पे आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर रिजल्ट एंड में यही होगा। पाक फ़ौज का तो ये काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है यहाँ पर, मगर जो पुलिस यहाँ पर है वो क्या अपना काम कर रही है? देखिए पुलिस हमारी नाकाम हो चुकी है, हमारे DIG IG नाकाम हो चुके हैं। हाँ भाई देखो, एक वाक़या होगा, उस वाक़े के पीछे 3-4 वाक़े और होते जा रहे हैं। तो ये क्लियर मैसेज है हमारे लिए कि हम महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस भी महफूज नहीं है, खुद को नहीं समझती, हमारे DIG IGs SSPs भी महफूज नहीं है। जब वो महफूज खुद को ही नहीं समझते तो वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? सबसे पहले वो अपना खुद का तहफ़्फ़ुज़ करें, फिर आवाम का करें। इसका हल तभी मैंने कहा कि जब तक आर्मी नहीं आती इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो कानूनी तौर पर क्या किया जाए जिस पर आवाम को जो है रिलीफ दिया जाए? हाँ, ये हकीकत है, हमारे कानून में भी जो तरीक़ेकार यही रखा हुआ है कि ज़ाहिर बात है स्टेप से सबसे पहले तो आप अपने SSP अपने एरिया के SHOs SSP के पास जाएंगे, मगर वो तो माला फाइल इन्वॉल्वमेंट उनकी है। हमारे पास ये रास्ता है कि आवाम आए, हमारे सामने उनके साथ हैं, जो भी कानूनी उनकी मदद होगी, जो भी पेशरफ्त होगी हम उनके साथ हैं और खड़े हुए। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया हुआ है और हमने यही कॉल दी है कि अगर ये बरामदगी नहीं हुई तो इंशाल्लाह हम अपने दायरे को बढ़ाएंगे, हम अपनी कोर्ट्स का बाइकाट करेंगे। ये मैसेज जैकाबाद डिवीज़न लाड़काना से जाके सिंध तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ निकलेगा। शरीफ, आप इस बात पर मुतमिन हैं? जी, अब्दुल वहीद साहब ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो बातचीत की है वो बहुत अहम है और अच्छी भी है, क्योंकि ये भी कानून से अपना वाबस्तगी रखते हैं, कानूनदान हैं और एक वकील भी हैं। तो मेरा भी यही सोच है, मेरी भी यही है कि
कभी कभार मुल्क में ऐसे भी हालात पैदा होते हैं जब फ़ौज को जो अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के बचाव के लिए कुछ मेजरमेंट्स या कुछ पाव लेने पड़ते हैं। तो रेंजर्स है, हमारी पाक आर्मी है, अभी वो कुछ अरसे के लिए इन ज़िलों में जहाँ पर ये इतने वाक़यात हो रहे हैं, जैसे ज़िला कश्मीर है, कंदकोट है, और मैं कहूँगा कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ज़िला जैकाबाद फिर भी उसमें बहुत अमन है, अल्लाह करे इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पर बहुत खौफ व हरास फैला हुआ है, पूरी हिंदू कम्युनिटी के साथ पूरी जो दूसरी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, उनके लिए भी अज़ाब बना हुआ है। अभी आप देखें ना, जैसे अब्दुल वहीद साहब की को मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी कल ही की बात है, मेहड़ के कोर्ट में जो है ना हमला हुआ है। अभी देखें तो जब कानून के ऊपर ही हमला होता है तो उससे कानून की रेट क्या समझ में आती है कि वहाँ पर बहुत सी यानी ऐसे समझो खाल हैं जो भरे नहीं जा रहे हैं। अब्दुल वहीद साहब, कोर्टें महफूज नहीं, अवाम महफूज नहीं, पुलिस महफूज नहीं, तो आखिर इनकी क्या करें हम, अवाम क्या करे और किस सूरत हाल से गुजर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर सिटीज़न को प्रोटेक्ट करना और उसका दिफा करना, उनको यानी कि एक खुशहाल माहौल पैदा करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये हमारे बिल्कुल मेहर कोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की नाकामी है, ये हमारी पुलिस फोर्सेस की नाकामी है। ये एक वाक़या नहीं, इस 2 दिनों के अंदर 2 वाक़े हो चुके हैं। एक लेडी को भी कोर्ट के अंदर कत्ल किया गया, मेहर में, ये आपके सामने वाक़या, इसके पहले भी ऐसे वाक़े हो चुके हैं। मगर बदकिस्मती यही है, हमारा निज़ाम वही जो ख़राब मफलूज हमें दिया गया है, उसी निज़ाम को की दुरुस्तगी जब तक नहीं होगा, नई प्लान नहीं बनेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यानी कि हमें हमारी पुलिस फोर्सेस को जब तक आज़ाद नहीं किया जाएगा इस सियासी इन्फ्लुएंस से, तब तक ये मामला बेहतर होना बहुत मुश्किल है। हमारी आवाम और हमारे जैकाबाद के SSP, हमारे कमांडर, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं तो उनके लिए मैसेज करूंगा कि इस टाइम जो जैकाबाद के हालात है, चुलराम साहब ने कहा कि कुछ मुझे तो कुछ बेहतरी नहीं नज़र आ रही। हमारे पास स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है, ये चोरी की वारदात है। आप ये देखो, हम मगरिब के बाद जब शहर से बाहर निकल के बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद वापस किस तरीके से आएंगे। ये रोज़मर्रा की हमारे SSP जैकाबाद भी नाकाम हो चुके हैं। मैं उनको कहूँगा कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, आप छोड़ दो, कुछ इम्पार्शल ऑफिसरों को लेके आए, वो काम करें। जैकाबाद के हालात कुछ बेहतर नहीं है। आपके सामने ये आपका ये रिसेंटली ये आपकी जागीर की तरफ जो ये वाक़या हुआ, यही जो कल्पर्ट्स थे जिन्होंने पुलिस को सरेआम मारा। अभी इसमें भी जो ऑपरेशन चल रहा है, ये भी बदकिस्मत यही, इस ऑपरेशन में भी सिर्फ टारगेटेड जो मुखालफिन है उनको कत्ल किया जा रहा है। जो असल दाड़िल कल्चर के जो मालिक है उनको छोड़ा गया है। और दिन दनाते हालांकि ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा कानून से वाबस्तगी है। भाई असल में कौन है वो? मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारा वाबस्तगी कानून से है, क्योंकि हमारी कोर्टों के अंदर क्रिमिनल लोग भी आते हैं और हर किस्म के लोग आते हैं। जो हमारी गुफ्तगू होती है कि उन्होंने जिस जगह इनको टारगेट किया जाता करना होता है, यानी कहीं पे आज उनको वारदात करनी है तो उनकी पुलिस की परमिशन होती है, उन हद का SHO उनके साथ बंधा होता है, हद का मुंशी उनके साथ बना होता है, और उसको टाइम मुकर्रर दिया जाता है। भाई ठीक है, आपको लिए हम ये 2 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटों के अंदर ये वारदात पूरी करके हमें बताए, और इंजरी होगी तो हमारी इतनी कमीशन बनेगी, बगैर इंजरी के इतनी कमीशन बनेगी, जो भी चीज़ जाएगी उससे हमारी इतनी कमीशन। क्योंकि ये हमारा निज़ाम, हमारे इलाके के SHOs उनमें मुलविस हैं। जब तक वो मुलविस वो अपना अगर नेक नीति से काम करे तो मैं कहता हूँ यकीन जानो कोई भी ऐसी वारदात नहीं होगी। बजाय आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें और वो उनके साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल। शिलूराम, कैसे समझ रहे हैं इस बात को? सर, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनका वाबस्तगी हमसे ज़्यादा कानून से है, तो ये हर मामला को हमसे ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि ये इनका रोज़ का मामूल है। हम भी सिटी में रहते हैं, लेकिन हमारी इधर जो हिंदू कम्युनिटी है, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे सिटी में ऐसे कोई वाक़यात नहीं हुए। जैसे इन्होंने अब्दुल वहीद साहब ने बताया कि जैकाबाद सिटी से आउट जो है ना कुछ गाँव में इधर उधर कुछ एरियाज़ में ये हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो रहे होंगे, लेकिन सिटी के अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ बिल्कुल पुरअमन तरीके से पुलिस जो है या SSP साहब है वो हमारे साथ इधर
सिटी में ताउन करते हैं। और ख़ास करके जो बाहर के जो जैसे सिमरत कुमार का अगवा हुआ है या दूसरी उधर कश्मीर ज़िले में वाक़यात हो रहे हैं, उनसे हमारी बिरादरी को बहुत बेचैनी है, जिससे वो बहुत उनमें मायूसी फैली हुई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमारे मेहमानों की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल नहीं करा सकते, जो जकाबाद हो या मुख्तलिफ़ अज़ला हों कि SSP जो कमांडर हैं वो एक पावर रखते हैं, अगर इस सिचुएशन को वो बरकरार नहीं रखते तो वो अपना तबादला कराएं ताकि आवाम जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो नाज़रीन, किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे मेहमानों को हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।